नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती की राजनीति, अंबेडकरवाद की विचारधारा, इसके खिलाफ लगातार कुछ राजनीतिक गिद्ध हैं जो हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। यानी कि वो मौका ढूंढते हैं देश भर के अंदर, देश की राजनीति के अंदर, कि जैसे ही मौका मिले पंख फड़फड़ाते हुए वो राजनीतिक गिद्ध बसपा के ऊपर टूट पड़ते हैं, बहन मायावती के राजनीति के ऊपर टूट पड़ते हैं। यानी मानो कि इनके जिम्मे, इनके कंधों पर जिम्मेदारियां दे दी गई हैं कि आप राजनीतिक गिद्ध बन करके निगाहें सिर्फ और सिर्फ बसपा पे डालो, बसपा की राजनीति, बहन मायावती की राजनीति को तोड़ दो, विखंडित कर दो। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं उन दो राजनीतिक गिद्धों को आप भी बेहतर तरीके से पहचानिएगा। कभी मौका मिले फिर से ये राजनीतिक गिद्ध बसपा के राजनीति को खत्म करने के लिए हमलावर हूं, तो आप उनको बेहतर माकूल जवाब दे सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि बहन मायावती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में मैं सबसे पहले मौजूद रहूं। स्क्रीन पर तस्वीरें देखिएगा। दो चेहरे इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। पहली में है सुप्रिया श्रीनेत। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। अक्सर आपने देखा होगा न्यूज चैनल के ऊपर गले फाड़ करके चिल्लाती रहती हैं, यानी बिना तर्क के गले फाड़ने वाली वो प्रवक्ता है जिनकी निगाहें बसपा के राजनीति पर हमेशा गिद्धों वाली रहती है। दूसरी तस्वीर देखिएगा, ये महासिद्ध ध्रुव राठी हैं। लगातार आपने देखा होगा 2024 चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस के तलवे चाटते हुए नजर आए, कांग्रेस के लिए दिन रात खबरें दिखाते हुए नजर आए। इनकी नजरें भी लगातार बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती और बसपा के राजनीति के ऊपर गिद्धों वाली नजर रहती है कि कब मौका मिला जाकर के बसपा के राजनीति के ऊपर झपट्टे मार दे, यानी कि उसे खराब कर दे, तोड़ दे, बर्बाद कर दे। अब इनको तस्वीरों पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये वही सुप्रिया श्रीनेत हैं। स्क्रीन पर देखिए तस्वीर आ रही होगी। जब 2024 लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया, कांग्रेस बुरी तरीके से हारी, इंडिया गठबंधन बुरे तरीके से चुनाव हारा। यानी कि जो मुंगेरी लाल के सपने इंडिया गठबंधन ने देखे थे कि बिना बहन मायावती के समर्थन के, बिना बहुजन समाज को भागीदारी दिए हुए इस देश की सत्ता सिंहासन पर बैठ करके कांग्रेस पार्टी के युवराज, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का जो सपना था कि युवराज प्रधानमंत्री बनेगा, वो छन्न से टूट गया। और जैसे ही टूटा, ये जो दरबारी उनके सुप्रिया श्रीनेत जैसे जो कांग्रेस के चमचे बैठे हुए, इनके पेट के अंदर, दिल के अंदर दर्द पैदा हो गया। और दर्द, वो जो जहर जो है, वो बसपा के ऊपर निकला। उन्होंने स्क्रीन पर देखिए कि क्या कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 37 सीटें इंडिया गठबंधन जीती और बाकी की सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीती, अगर वहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, बसपा चुनाव नहीं लड़ती, तो सारी की सारी सीटें कांग्रेस और सपा जीतती और केंद्र के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार उलटती। यानी कि बसपा चुनाव लड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा का मजबूती के साथ, इसलिए इंडिया गठबंधन चुनाव हार गया। ये सुप्रिया श्रीनेत है, इनका गिद्धों वाली नजर को देखिएगा। अब सवाल बनता है, दूसरी स्क्रीन पर तस्वीर देखिएगा। ये दिल्ली की 13 सीटें वो हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ा तो आम आदमी चुनाव हार गया। आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। ये लिस्ट देखिएगा। इन तमाम 13 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जितने वोट पाए हैं, उससे आधे वोटों की संख्या से आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है। अब इस पर जब मीडिया ने सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ने से यहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई और भाजपा की सरकार आ गई दिल्ली के अंदर, तो ये सुप्रिया श्रीनेत की जुबान देखिएगा किस तरीके से गिरगिट की तरह पलट जाती है। ये कहती है कि कांग्रेस ने कोई ठेका नहीं ले रखा है आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ाने का। कांग्रेस कोई एनजीओ नहीं है जो किसी को जिताने का काम करेगी। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, वो चुनाव लड़ेगी। कोई हारे कोई जीते, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। अब इस महान ज्ञाता, महान ज्ञानी सुप्रिया श्रीनेत से मेरा सवाल है, जो गिद्धों की तरह पंख फड़फड़ाती हैं और बसपा के ऊपर आरोप लगाती है, यानी कि साल भर पहले जब आप ये चीजें बोल रही थी तो आपका विवेक शून्य हो चुका था। यानी बसपा चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ती है, लेकिन कांग्रेस चुनाव लड़ती है क्योंकि वो राजनीतिक दल है, वो चुनाव लड़ेगी। उनके चुनाव लड़ने से अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हारती है दिल्ली के अंदर, तो ये कहती है कि हम राजनीतिक दल हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी बसपा चुनाव लड़ेगी
तो यही सुप्रिया से नेता आकर के गिद्धों की तरह नजर लगा करके कहेंगी कि बसपा चुनाव लड़ी तो हम वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हार गए, नहीं तो केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार होती थी। कि ये दोहरे चरित्र के चेहरे हैं, पहचानिएगा इन चेहरों को। सुप्रिया सुले जैसे चेहरे जब भी भविष्य में आपके बीच में आकर के इस तरीके का अनर्गल बयानबाजी दे, इनके मुंह पर ये खबरों की जो पूरी सूची है फेंक करके इस सवाल जरूर पूछिएगा कि आपके चुनाव लड़ने से तो आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी, बसपा के ऊपर आप आरोप क्यों लगाती है। तो ये गुलाम मानसिकता के चेहरे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ बसपा के अंदर कमियां दिखाई देती हैं, बहन मावती के राजनीति के अंदर कमियां दिखाई देती हैं। अपनी कमियों के ऊपर ये कभी चर्चा करते ही नहीं है, इसीलिए राजनीतिक रूप से ये हाशिए पर जा चुके हैं और मानसिक दिवालियापन आ चुका है। यानी मानसिक रूप से ये पागल हो चुके हैं, विक्षिप्त हो चुके हैं। इनको पता ही नहीं कि कब क्या बयान देते हैं। यानी 6 महीने पहले इनका बयान कुछ और होता है किसी राजनीतिक दल के लिए, और 6 महीने बाद जब अपने पर बीतती है तो कहती है कि हमारा तो काम है चुनाव लड़ना। तो बसपा का भी काम चुनाव लड़ना ही है। सुप्रिया सुले पढ़ी लिखी हैं, ये गंवारों की भाषा आप पर शोभा नहीं देती है, और अगर गंवार हो चुकी हैं तो फिर आपको बहुत बहुत बधाई हो सुप्रिया सुले कि आप गंवार बन चुकी हैं, क्योंकि आपकी भाषा, आपकी शैली, यकीन मानिएगा गंवारों की सूची में नंबर 1 पर आप आ चुकी हैं। दूसरे चेहरे में ध्रुव राठी हैं, दिन रात लगातार कांग्रेस के लिए बैटिंग करते थे। ध्रुव राठी अपने आप को धरती के ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञाता समझते हैं, सबसे बड़े विद्वान समझते थे। चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करते थे। हालांकि इनका भी सपना पूरा नहीं हुआ, जो इनको भारी भरकम इनको आशीर्वाद दिया गया था पार्टियों की तरफ से, वो भी छन्न से टूट गया। यानी प्रधानमंत्री बनाने का जो सपना इनका भी था राहुल गांधी को, वो टूट गया इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का। उस समय देखिएगा एक तस्वीर जो आपके सामने आ रही होगी, ध्रुव राठी ने भी सेम वही चीज उस समय खबरें चलाई थी जो सुप्रिया सुले ने चलाया था। यानी पूरा का पूरा जो टूल किट है, इकोसिस्टम है, एक ही जगह बैठ करके रणनीति बनाता है कि कैसे बसपा को तोड़ना है। ध्रुव राठी भी वही खबर चलाते हैं कि 32 सीटें जो है देश भर के अंदर बसपा के चुनाव लड़ने से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हारी है और इंडिया गठबंधन हारे। अगर बसपा चुनाव नहीं लड़ती तो इस समय केंद्र के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार होती और भाजपा की सरकार चली गई होती। लेकिन इसी दिल्ली के अंदर फिर 13 सीटें जो कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हारी है, उस पर ध्रुव राठी की जुबान खामोश हो चुकी है। एक भी वीडियो उनको अभी तक नहीं आई कि कांग्रेस के लड़ने की वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार गई और वहां पर भाजपा की सरकार बन गई पहली बार 27 सालों के बाद। तो ये राजनीतिक गिद्ध मैंने इसीलिए कहा, मौके की तलाश में रहते हैं। यानी सच को सच कहना इनके बस और बूते का नहीं है, वो सुप्रिया सुले हो या फिर ध्रुव राठी। इनको सिर्फ और सिर्फ एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम में बैठे हैं जहां पर बसपा की राजनीति को टारगेट करना है। बसपा चुनाव लड़ेगी तो ये अपनी डफली लेकर के राग अलापते हुए निकल जाते हैं अपने बिलों से, मखमली कंबल से, महलों से निकल करके, और सुरीले तान पर कहते हैं कि बसपा चुनाव लड़ी तो कांग्रेस चुनाव हार गई। लेकिन कांग्रेस के चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी चुनाव हारती है और भाजपा 27 साल के बाद अपना सूखा समाप्त करती है, दिल्ली की सत्ता में पूर्ण बहुमत की आती है, प्रचंड बहुमत के साथ आती है। उस पर ध्रुव राठी की जुबान खामोश हो जाती है, सांप सूंघ जाता है। सुप्रिया सुले जैसे चेहरे जो खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं, ये गंवारों की भाषा बोलने पर आ जाती हैं। यानी ये दोनों चेहरे जो खुद को बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं, जब बसपा चुनाव लड़ती है कहीं पर तो इनके अंदर ज्ञान आ जाता है। लेकिन कांग्रेस की वजह से अगर कोई चुनाव हारता है तो ये चुप हो जाते हैं, साइलेंट मोड में चले जाते हैं। तो देश भर के बहुजन समाज जो है खासतौर से इन दो चेहरों से सावधान रहिए, इनको पहचानिए, सुप्रिया सुले हो या फिर ध्रुव राठी। इनके तमाम जो आप चाहने वाले होंगे इनको समझना होगा बहुजन समाज के कि किस तरीके से दोनों के दोनों चेहरे जो है गिद्ध बन करके बसपा के राजनीति के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमलावर रहते हैं, बसपा के राजनीति को टारगेट करते हैं। इनकी नजरों में कांग्रेस कुछ भी करेगी तो सब कुछ बेहतर है। कांग्रेस के लड़ने से कोई भी हारे जीते इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बसपा चुनाव लड़गी तो सबसे बड़ा गुनाह हो गया। तो इनकी नजरों में बहुजन समाज की राजनीति, बहुजन समाज के नेता सिर्फ और सिर्फ गुनाहगार है। यानी इनकी नजरों में सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती गुनाहगार है कि उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन दिल्ली के अंदर कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे गुनाहगार नहीं। अब इस चीज को समझना होगा कि आखिर क्यों क्यों क्योंकि बहन मायावती उस समाज से आती है जिस समाज को शायद आज भी देश के एक बड़े हिस्से में कहीं ना कहीं अछूत समझा जाता है, उनके साथ जातिगत भेदभाव किया जाता है। तो इनको ये चीजें बर्दाश्त ही नहीं होती हैं कि कैसे उस समाज से निकल करके, जिसे हम खटिए पर बैठने तक का अधिकार नहीं देते थे, हम कुर्सियों पर बैठते थे, वो जमीन पर बैठता था,
कमर में झाड़ू होती थी, गले में हांडी होती थी, पानी एक जगह पी नहीं सकते, कुएं का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे लोग हमारे बराबरी में बैठकर के सत्ता का सिंहासन कैसे बराबर पर बैठेंगे, दर्द हो जाता है। और यही दर्द था कि 2024 लोकसभा चुनाव, इंडिया गठबंधन, तमाम छोटे बड़े दल आए, लेकिन देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी को शामिल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इनकी जो विचारधारा थी, वो जानते थे कि बसपा शामिल होगी तो बसपा को वो चेहरा घोषित करना होगा प्रधानमंत्री का, और अगर घोषित करते तो यकीन मानिएगा केंद्र की सत्ता आज इंडिया गठबंधन की होती, ना कि भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन सब कुछ बर्बाद हो जाए, सब कुछ लूट जाए, लेकिन एक दलित समाज को भागीदारी और उसके हाथों में पावर सत्ता का देना न कांग्रेस को गवारा है, और ना ही समाजवादी पार्टी, ना ही देश की तमाम राजनीतिक दलों को। यानी खुद बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन बसपा को सत्ता सिंहासन पर बैठने नहीं देंगे। इस चीज को समझना होगा, और इसी की लड़ाई बसपा लड़ती है कि तुम लाख विरोध करो, एक मौका आएगा, एक समय आएगा जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में 4 बार बन सकते हैं, तो केंद्र की सत्ता पर भी पहुंचेंगे। लड़ाई लंबी है, मिलकर लड़ेंगे, यकीन मानिएगा सत्ता सिंहासन पर एक दिन जरूर बैठेंगे। और इस अंबेडकरवाद की विचारधारा की लड़ाई को मजबूत आप कर सकते हैं बसपा के हाथों को मजबूत करके। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।